नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश के सेब बागवानों की करीब 20 करोड़ रुपए की राशि आढ़ती और लदानियों के पास लंबित। मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच करवाएगी राज्य सरकार, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कानून को रद्द करने संबंधी विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित। और शिमला नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी, 2 मई को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सेब बागवानों की लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि आढ़तियों और लदानियों ने अपने पास दबा कर रखी है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में आज बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों की लेनदारियों को लेकर कुल 146 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। इनमें से 110 मामले अदालतों में भेज दिए गए हैं, जबकि 35 मामलों की अभी जांच चल रही है। जगत सिंह नेगी ने चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी सदन को दी। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते 3 सालों में प्रदेश में 271 लोगों को 2 से 3 बिस्वा जमीन आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 601 भूमिहीन लोगों ने मकान बनाने के लिए सरकार की योजना के तहत 2 से 3 बिस्वा जमीन आवंटित करने को आवेदन किया है। विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि सुंदरनगर के सलापड़ में एनडीआरएफ का अस्थायी कार्यालय बनाने के लिए बीबीएमबी कॉलोनी में 3 भवनों का चयन किया गया है और इनकी मरम्मत के लिए हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6 करोड़ 63 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन की स्थापना नेरचौक के बहना बल्ह में प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही विभाग की योजनाओं का हॉरोस्कोप बनाएगा। इस हॉरोस्कोप को सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं की सही जानकारी की अद्यतन स्थिति पता चल सके। विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकेती खड्ड और उसकी सहायक खड्डों के तटीकरण के लिए केंद्र से प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 485 करोड़ 23 लाख रुपए की योजना केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी के बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ये योजना जरूरी है। विधायक रवि ठाकुर के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीति के ग्यू गांव को बाढ़ से बचाने के लिए 97 करोड़ 40 लाख रुपए की तटीकरण की योजना केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई थी, जिसे केंद्र ने नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना को नए सिरे से एफसीए क्लीयरेंस और फंडिंग के लिए केंद्र को भेजेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वे आज विधानसभा में नियम 62 के तहत कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और राजेश धर्माणी द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता न हो और नियुक्तियों में कोई अनियमितता न हो। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में धांधलियों के आरोपों से हमारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगा दिया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक मामले सहित इस तरह के आरोपों से हमारी शिक्षा प्रणाली में भरोसा कम हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2008 से 2012 के बीच प्रदेश के एक जिले में ही 17 विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए और इन विश्वविद्यालयों के नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिना किसी सबूत के सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को बंद किए जाने के सरकार के किसी भी प्रयास का भाजपा कड़ा विरोध करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला कालका 4 लेन पर बन रही कंडाघाट सुरंग की अलाइनमेंट नहीं बदलेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज विधानसभा में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरंग के पोर्टल 1 पर पानी का टैंक आ रहा है। इसके चलते NHAI ने सुरंग की लंबाई 207 मीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले इस सुरंग की लंबाई 460 मीटर थी, जो अब 667 मीटर होगी और सुरंग की लंबाई बढ़ाने पर 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। ये मामला NHAI के मुख्यालय में विचाराधीन है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंडाघाट सुरंग का 72% कार्य पूरा हो चुका है और शिमला कालका सड़क को 4 लेन में परिवर्तित करने का कार्य 2 जनवरी 2024 तक पूरा होना है। उन्होंने कहा कि इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे कंडाघाट सुरंग का दौरा करेंगे और यदि कुछ गलत पाया गया तो इस मामले को फिर से NHAI से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंडाघाट में बन रही सुरंग का लोक निर्माण विभाग या प्रदेश सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं है और ये कार्य NHAI के अधीन हो रहा है। प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कानून रद्द कर दिया है। विधानसभा में आज इस कानून को रद्द करने संबंधी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को सदन ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस कानून को निरस्त करने के विरोध में विपक्ष ने पहले सदन में जोरदार हंगामा किया और बाद में पूरा विपक्ष विरोध स्वरूप सदन से उठकर बाहर चला गया। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कानून को रद्द करने संबंधी विधेयक संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में पेश किया। इस विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान राशि के नाम पर पूर्व भाजपा सरकार ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो गलत किया है हम उसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं हैं, इसलिए हमारी सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 मई को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 4 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 13, 17 और 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 21 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही शिमला नगर निगम की परिधि में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हमीरपुर जिले के जिला परिषद सदस्यों ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने उपराष्ट्रपति से विभिन्न सामाजिक व अन्य मुद्दों पर विचार साझा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को विभिन्न स्रोतों से 165 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। शिमला में आयोजित भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि बोर्ड की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य कार्यों पर इस वित्त वर्ष में 124 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धनीराम शांडिल ने बोर्ड के अधिकारियों को पंजीकृत कामगारों की विभिन्न देनदारियों को तय समय में निपटाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के उद्योगपति संजीव सूरी ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं और जरूरतमंद बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए इस कोष की स्थापना की है ताकि निराश्रित बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए समाज के सभी वर्गों से उदारतापूर्वक अंशदान करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अप्रैल से 3 दिवसीय शिमला दौरे पर रहेंगी। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश के सेब बागवानों की करीब 20 करोड़ रुपए की राशि आढ़ती और लदानियों के पास लंबित। मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कराएगी राज्य सरकार, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कानून को रद्द करने संबंधी विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित। और शिमला नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी, 2 मई को होगा मतदान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।